हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि उनके दिल के राज क्या है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और टैरो कार्ड रीडिंग में एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी इससे हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं कैंडल वैक्स के जरिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होगी उसका इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ और उसके ज़रिए हम लोग उनके डीपर लेवल के थॉट्स को चेक करने वाले हैं और उनके दिल के सारे राज आज हम लोग खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले उनके लिए एक स्प्रेड ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहां पे आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। सेकेंड कार्ड यहां पे आया है वर्ल्ड का कार्ड। थर्ड कार्ड यहां पे आया है फूल का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इनके लिए एक डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं। डिवाइन कनेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई कनेक्शन जहाँ पे आप एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। ये रेगुलर कनेक्शन से डिफरेंट होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और स्पेशल फीलिंग्स होते हैं। वैसा कुछ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है, यानी आप दोनों के अलावा इस रिश्ते को या तो कोई थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है। इनके पेरेंट्स का अप्रूवल, इनका करियर या फिर इनकी कोई मजबूरी भी यहाँ पे हो सकती है। वर्ल्ड का कार्ड सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी है आप दोनों के बीच में, आपका दिल जो है वो हार मानने के लिए रेडी नहीं है। आप यहाँ पे गिव अप नहीं करना चाहते हो। यहाँ पे लॉजिकली अगर देखा जाए तो सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, लेकिन आपका दिल हार मानने को रेडी नहीं है और आप आपके दिल को ही फॉलो करना चाहते हो। एक इमोशनल फूल टाइप की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे आपकी दिखती है। आप इनको लेके डे ड्रीमिंग करते हो, इनके ख्यालों में आप खोए हुए दिखते हो और इनका जैसे जादू सा आपके ऊपर छाया है वैसी आपकी हालत मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अब आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन नहीं कह पाते हैं, उनके दिल के राज आज हम लोग देखने की कोशिश करने वाले हैं। उनको भी ये कनेक्शन फील होता है और उनको लगता है कि कहने की क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप बिना बोले ही समझ जाए तो कितना अच्छा। ऐसा थॉट उनके दिमाग में रहता है। जिसे मान लो कि ये आपसे कहना चाहते हैं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। ये चाहते हैं कि आप उन्हें समझने की कोशिश करें, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। प्लीज़ वेट फॉर मी भी ये कहना चाहते हैं। हो सकता है कि ये कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करके आपको अप्रोच कर सकते हैं या फिर उसके बाद ये आपको कोई क्लैरिटी दे सकते हैं। यहाँ पे 2 जो ड्रॉप्स है वो एक दूसरे को जुड़ के फॉर्म हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो ये कनेक्शन है ये इस बर्थ का कनेक्शन नहीं है। आप लोगों की सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी कनेक्टेड है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। पाइसेस या लीब्रा आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
भले ही इन्होंने कुछ कहा नहीं है, लेकिन इनके बिहेवियर से आपको वो प्यार का एहसास हो जाता होगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। मान लीजिए आपको ये कहना चाहते हैं कि मेरी आंखों में देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये समझने की कोशिश कीजिए। हर बार वर्ड्स में कहना ज़रूरी तो नहीं है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रही है। ये जानते हैं कि आप जानते हो कि ये आपको पसंद करने लगे हैं। इनकी कोई मजबूरी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। शायद इनकी वो मजबूरी या फिर कोई एक थर्ड पर्सन आपके रिश्ते को इन्फ्लुएंस करता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इनकी बॉडी लैंग्वेज से या फिर इनके गेस्चर से या फिर इनके हरकतों से आपको ये पता चल जाएगा कि ये भी आप में इंटरेस्टेड है, बट शायद इन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। आप इनको बहुत अच्छे इंसान लगते हो, वार्म हार्टेड पर्सन आप इनको लगते हो। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खानदानी इंसान हो, बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल हो। आपका एक अच्छा इंप्रेशन इनके ऊपर है, ऐसा ही मुझे यहाँ पर लग रहा है। आपका गिव अप नहीं करने का एटीट्यूड इनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि आपको कुछ दुनियादारी की समझ है ही नहीं, आप कितने नादान हो, ऐसा उनको आपके लिए लगता है। आप लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट और यूनिक लगता है। आप में एक यूनिकनेस है, ऐसा इनको लगता है। ये आपको कहना चाहते कि यू आर स्पेशल। कई बार ये मन में कहते हैं, लेकिन शायद इन्होंने ये कहा नहीं है कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा स्पेशल हो। आप लोगों का पिछले जन्म का नाता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये बात ये धीरे धीरे जान चुके हैं कि ये जो कनेक्शन है ये ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, ऐसा इनको धीरे धीरे पता चल रहा है। ये आपको हर्ट जब कर देते हैं जाने अनजाने में, तब इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जब आप दुखी होते हो तो इनसे ये देखा नहीं जाता है, फिर वो इनकी वजह से हो या फिर और किसी सिचुएशन की वजह से हो, इनको आपका दुख देखा नहीं जाता है। आपके लिए एक हमदर्दी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। उनको ऐसे लगता है कि आप बिना अपना मतलब देखे इनके साथ बने रहना चाहते हो, आप एक सेल्फलेस पर्सन हो, आप में थोड़ा भी स्वार्थ नहीं है, ऐसा इनको आपके लिए लगता है। आपका जो अनकंडीशनल प्यार है या फिर जो अनकंडीशनल सपोर्ट है, ये इनको बहुत अच्छा लगता है। शायद इस तरीके से उनको किसी ने प्यार ही ना किया हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप इस धरती के ही नहीं हो, ऐसा इनको लगता है। उनको लगता है कि पता नहीं आप कौन से ग्रह से आए हो। कभी कभी ये आपकी फिक्र भी करते हैं, जो आपका भोलापन है, जो आपकी मासूमियत है, उसकी वजह से इनको आपकी फिक्र भी लगी रहती है। आपको लेके ये प्रोटेक्टिव भी है। उनको जैसे लगता है कि आपका ध्यान रखना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जेमिनाई का सिंबल भी बन रहा है, तो आप लोग जेमिनाई भी हो सकते हो। मुझे फिश और बर्ड एक साथ दिख रहे हैं, तो आप लोगों में बहुत सारे डिफरेंसेस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप लोगों का कल्चरल डिफरेंस हो या फिर आप लोग बहुत ही अलग अलग बैकग्राउंड से आए हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। और इनको ये ही डिफरेंसेस परेशान करते हैं। इनको लगता है कि आप एंजल के जैसे हो, जैसे एंजल में एक हेल्पिंग नेचर होता है, उस टाइप से ये आपको देखते हैं।
जैसे कि आप इंसान नहीं हो नॉर्मल से, कुछ डिवाइन है आप में क्वालिटीज़, ऐसा इनको लगते रहता है। ये आपको खोने से भी डरते हैं और आपको पूरी तरीके से पा भी नहीं सकते हैं, ऐसी कुछ इनकी मजबूरियाँ मुझे यहाँ पे फील होती है। शायद आपकी स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है या फिर आपकी वॉइस इनको बहुत अच्छी लगती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिससे यहाँ पे म्यूज़िक का सिंबल बन रहा है, तो मुझे लगता है कि आपके इस कनेक्शन में म्यूज़िक जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। या फिर ये जब भी कोई एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुनते हैं या फिर पोइट्री पढ़ते हैं, आप इनको याद आ जाते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब इनको लिरिक्स समझ में आने लगे हैं, ऐसा चेंज इनके बिहेवियर में आ गया है। आप दोनों के बीच में जो रियलिटी है वो थोड़ी सी ऑब्स्टेकल वाली है और ये भी वो रियलिटी को मानने को रेडी ही नहीं है। इनको लगता है कि आपको कहीं ले जाके छुपा के रख दे, दिल में छुपा ले, आंखों में बसा ले, इस टाइप के थॉट्स इनके दिल में है। ये आपको लेके कहीं गायब भी होना चाहते हैं, इस दुनिया से दूर, जहाँ कोई भी ना हो, ब्यूटीफुल सा बीच हो, ऐसा कुछ थॉट भी इनके दिमाग में रहता है। शायद ये हॉलीडे पे जाना चाहते हो आपके साथ और डेस्टिनेशन जो है वो ब्यूटीफुल सा बीच मुझे दिख रहा है। एक लाफ्टर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील होती है। शायद आप लोगों का कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा प्लेफुल होता हो, फ्लर्टिशियस होता हो, या फिर आप लोग एक दूसरे की खिंचाई करते हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपको बहुत सारे नाम भी देना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लगता है। आपके लिए इनके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और केयर है। कई बार ये सोचते हैं कि ये जो आपके लिए फील करते हैं वो एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स है और इन फीलिंग्स का करना क्या चाहिए, ये अक्सर ये सोचते रहते हैं। ये जो भी चेंज इनके दिल में आया है ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा नया है और शॉकिंग है। इनकी एक अलूफ पर्सनालिटी भी मुझे दिखती है, यानी सब में होने के बावजूद भी एक इनमें एक एम्प्टीनेस मुझे दिखता है। जैसे कमल का पत्ता होता है ना, जो पानी में रहकर भी पानी में डूबता नहीं है, वैसी इनकी पर्सनालिटी मुझे फील होती है। यानी इनका कोई एक हिडन साइड है जो ये हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप इनको ट्रस्टवर्दी लगते हो, आप पे भरोसा करने का इनका मन होता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लगता है। इनको ये भरोसा है कि आप इनका दिल कभी नहीं तोड़ोगे। वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी मुझे लगते हैं। शायद आपको स्टेयर करना इनको अच्छा लगता है, या फिर ये सीक्रेटली आपके पिक्चर्स देखते हो, डीपी चेक करते हो, स्टेटस चेक करते हो, आपके सोशल मीडिया के अपडेट्स चेक करते हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे इनकी आंखों को आपकी आदत हो गई है, ऐसा इनको लगता है। और ये जो आदत है ये इनको थोड़ी सी डरा भी रही है क्योंकि इनके दिल में मुझे फियर भी दिखता है। आपको लेके या फिर इस रिश्ते को लेके कुछ एक डर इनको परेशान करते हैं। शायद ये बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। उनको ऐसे लगता है कि जो भी है आप दोनों मिलके इसे फिक्स कर सकते हो, या फिर आप दोनों जब इकट्ठे हो तो बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारे चैलेंजेस का आप इजीली सामना कर सकते हो, ऐसा इनको लगता है। वो अक्सर ये सोचते हैं कि आपका और उनका ऐसा रिश्ता ही क्या है, इसे नाम ही क्या दे।
कई बार उनके जो फीलिंग्स है उसे वर्ड्स में बांधने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतने इंटेंस फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए जाग रहे हैं। जब आपका नाम ये नोटिफिकेशन में देखते हैं, तब इनको दुनिया जहां की खुशी मिल जाती है। आपके साथ ये टेक्सटिंग एंजॉय करते हो, भले ही वो नॉर्मल सा टेक्स्ट हो, लेकिन ये उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपके साथ सोशल मीडिया के गेम्स भी खेलते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन होना, स्टेटस में कुछ चीज़ें शेयर करना, जो आपसे वो कहना चाहते हैं नहीं कह पाते हैं, वो स्टेटस में डाल देते हैं। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्यूरियस रहते हैं कि आपने देखा कि नहीं देखा। आप जो इनको स्पेशल फील कराते हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। जब आप इनमें इंटरेस्ट लेते हो तो ये जैसे पीछा छुड़ा के भागते हैं। जब आप इनको इग्नोर करने लग जाते हो तो तब ये आपके लिए बेचैन हो जाते हैं। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये आपसे बहुत कुछ सुनना भी चाहते हैं, लेकिन आप जब कहोगे तब ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं देंगे या फिर कोल्ड रिएक्शन देंगे, लेकिन सुनने के लिए तो बहुत ज़्यादा बेचैन मुझे यहाँ पे ये लग रहे हैं। एक बेचैनी, बेकरारी मुझे इनके साइड से फील होती है। कई बार ये साइलेंस में चले जाते हैं, कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं या फिर कुछ कहते ही नहीं हैं, और उनको लगता है कि अगर आप उनके साइलेंस को नहीं समझ पा रहे हो तो आप इनके वर्ड्स को भी नहीं समझ पाओगे। एक ऐसा गहरा थॉट मुझे इनके दिल में दिखाई दे रहा है। जैसे मोबाइल और चार्जर का कनेक्शन होता है, वैसा आपका और इनका कनेक्शन है। इनकी बैटरी चार्ज हो जाती है आपकी वजह से। आपका एक गेस्चर, आपका एक टेक्स्ट, आपका एक कॉम्प्लीमेंट इनको बहुत सारी खुशियाँ दे के जाता है। ओवरऑल आपकी जो सच्चाई है, जो आप एक नेक दिल इंसान हो, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। शायद ये इन्होंने कहा भी होगा आपसे या फिर बहुत जल्द कहने वाले हो, ये चीज़ हो सकती है। ये सीक्रेटली आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप किस टाइप के इंसान हो, आपकी सोच क्या है, इनकी नज़र आपके ऊपर है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको लेके ये बड़े क्यूरियस होते हुए दिख रहे हैं मुझे। शायद आपको जानना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि वो ऐसा चाहते क्यों है। शायद इनको आइसक्रीम या चॉकलेट बहुत पसंद हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्रैवल करना इनको पसंद हो, ऐसी भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद ये आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हो या फिर बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें आपके साथ करना चाहते हो। इनकी डे ड्रीमिंग में ये सारी चीज़ें चलती है। बहुत सारी अगर मगर की बातें अब ये सोचने लगे हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। व्हाट इफ़ वाला जो थॉट होता है वो इनके माइंड में मुझे दिखाई दे रहा है। आप इनको मेंटल पीस देते हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये क्लैरिटी इनको थोड़े टाइम के बाद आई है, ऐसा भी मुझे लगता है। इनको ऐसे लगता है कि इनके किसी बिहेवियर से आप हर्ट हुए हो और उसका भी इनको रिग्रेट है। ये भी थॉट मुझे यहाँ पे आ रहा है।
इनको लगता है कि ऐसे तो आप इनके कोई नहीं लगते हो, लेकिन बहुत कुछ लगते हो। आप दोनों में भले ही कोई रिश्ता नहीं है, बट आप दोनों को एक डोर बांध कर है, ऐसा इनको लगता है। पर ये खुद भी कंफ्यूज है कि इस रिश्ते को कहे क्या, इस कनेक्शन को कहे क्या, क्या नाम दे, एग्जैक्टली क्या, ये इनको भी नहीं पता चलता है। इनकी खुशी में जो आप अपनी खुशियाँ ढूंढते हो, ये इनको अच्छा लगता है, और अब ये आपकी खुशियों में खुद की खुशियाँ तलाश रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। जिस टाइप की केयर आप लेते हो इनकी, वो भी आपकी ऐसे ही केयर लेना चाहते हो, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इनको आपके प्यार करने के तरीके बहुत अच्छे लगते हैं, जो आप खुद को एक्सप्रेस करते हो या फिर आपके बिहेवियर से जो आपका प्यार छलकता है, ये इनको बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। जब आप इनके आसपास होते हो, टेक्सटिंग के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, तब इनको ऐसे लगता है कि ये वक्त यहीं रुक जाए, थम जाए, ये पल कभी ख़त्म ही ना हो, इस टाइप के थॉट्स इनको रहते हैं। ओवरऑल मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि इनको लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये दिखाते नहीं हैं। इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है, बट ये दिखाते नहीं है या फिर बोल नहीं पाते हो, आप इनको नर्वस कर देते हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये सही वक्त की वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। या फिर जो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ये उसके वजह से भी कुछ रिएक्शन नहीं देते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इनकी आपकी कोई मजबूरी या फिर और कोई थर्ड पर्सन के वजह से ये चुप है, खामोश है, लेकिन ये खामोशी के पीछे एक तूफान, इमोशंस का तूफान मैं फील कर सकती हूँ। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।